इसलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो दी है। अगर आप सिर्फ सीएसएस ग्रिड के लिए इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को ट्रीट करें, जिसके बारे में जिसको हम सीएसएस ग्रिड बनाना चाह रहे हैं, तो ग्रिड का मतलब क्या होता है? इट्स नथिंग, ग्रिड इज अ रो एंड कॉलम। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। अगर मैं आपको इसका ड्रॉ करूं कि क्या कितनी रोज और कितने कॉलम जो हम अभी बनाना चाहते हैं यूजिंग सीएसएस, तो कैन यू सी दिस कंसिडर इट एज अ होल टेबल। और इसमें अगर आप यहां से देखें, यहां एक लाइन ड्रॉ करें, तो दिस इज कितनी रोज हैं? 2 है, वेरी नाइस। और अगर आप यहां से इसको ये ड्रॉ करें तो एक कॉलम हो गया, यहां से यहां तक 2 कॉलम्स हो गए, और यहां से यहां तक 3 कॉलम्स हो गए, और जो रिमेनिंग है वो 4 कॉलम हो गए, यानी 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हो गए, यानी एक कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। इसी तरह रो 1 और रो 2। तो इसका मतलब है कि जब भी आप कोई ग्रिड लेआउट बनाना चाहेंगे, तो सबसे पहली चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो ये कि आपको ग्रिड में कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए। पहली चीज डिसाइड हो गई है। अब अगली चीज देखें, ग्रिड को लाने का मकसद क्या था कि अगर मेरे पास यहां रेजर होता तो मैं इसको मिटा देता। अब ये 2 कॉलम मर्ज हुए हैं, सॉरी 2 रोज मर्ज हुई हुई हैं, ये देख रहे हैं, यानी ये दोनों मिलके एक कॉलम बना रहे हैं, और ये दोनों मिलके एक कॉलम बना रहे हैं, और दरमियान में 4 सेपरेट है। तो जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स लेआउट आए, तो जब मैंने ये सीएसएस ग्रिड का तारुफ आपको दिया था, तब भी कहा था कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स लेआउट को आप फ्लेक्स से यस बना सकते हैं, बूटस्ट्रैप से यस बना सकते हैं, बट दैट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग। नेस्ट करना पड़ेगा आपको, एक रो कॉलम के अंदर फिर रो कॉलम करें, तो उस नेस्टिंग से काफी सारा काम जो है वो आपका बढ़ जाता है। सेम विद द फ्लेक्स, काम बढ़ जाएगा। तो सीएसएस ग्रिड ने इस काम को बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया। तो अभी के लिए जो फ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो याद रखिएगा कि फ्लेक्स में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। कि पेरेंट को ही डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तभी चाइल्ड सारे क्या होंगे, उस पे फ्लेक्स इफेक्ट करेगा। तो ग्रिड में भी यही काम है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक पेरेंट बनाएंगे जिसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की जगह डिस्प्ले ग्रिड। और अगर पेरेंट डिस्प्ले ग्रिड हो जाएगा, तो उसके जितने भी डायरेक्ट चिल्ड्रन है वो सारे के सारे ग्रिड आइटम्स बन जाएंगे। जैसे मैंने पेरेंट को दिया था ना डिस्प्ले फ्लेक्स, तो उसके जितने भी चिल्ड्रन है वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे थे? फ्लेक्स आइटम्स। अब मैं अगर पेरेंट को दूंगा डिस्प्ले ग्रिड, तो उसके जितने भी चिल्ड्रन है वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? ग्रिड आइटम्स। करेक्ट? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अभी के लिए रफली, मैं इसको बाद में बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, रफली मुझे कितने आइटम्स चाहिए एक ग्रिड के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 यानी एक ब्लॉक को टेबल के जुबान में सेल कहते हैं ना, तो मुझे कितने सेल्स चाहिए? 8 सेल्स चाहिए। इन दो को मर्ज कर दूं और इन दो को मर्ज कर दूं, तो 8 से रिड्यूस हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो मुझे कितने चाइल्ड चाहिए टोटल? 6 चाहिए। ठीक, अब 6 चाइल्ड चाहिए और एक पेरेंट चाहिए। लेट्स हैव अ लुक साइलेंटली, इतनी देर में अजान भी हो जाएगी, तो मैं बेसिक लेआउट बना देता हूं।
ओके, मैंने एक ग्रिड पेरेंट डिव बनाई और इस ग्रिड पेरेंट के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 चाइल्ड डिव्स बनाई। कैलकुलेशन कैसे की है मैंने आपको बता दी है, और कमी पेशी चाहिए हुई तो हम मजीद बता देंगे। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक? अब मुझे वापस जाना है और सिंपली ये जो ग्रिड पेरेंट है इसको CSS में जाके जैसे फ्लेक्स किया था वैसे ही जाके क्या करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे। ठीक है, अब हम जब इसको डिस्प्ले ग्रिड किया तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एक नई दुनिया में दाखिल हो गए हैं। अच्छा, मैं उन डिव्स को ना थोड़ा सा कलर भी दे देता हूँ, विड्थ हाइट भी दे देता हूँ, ताकि एटलीस्ट हमें नजर आए फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो लेट्स सी इट अ बिट के ईच आइटम ऑफ द ग्रिड शुड हैव सम, यस ग्रिड आइटम दे दिए ना, जी जी वही करने लगा हूं। इसको हम दे देते हैं जी, लेट्स सी विड्थ 500 पिक्सेल्स और height is going to be 200 pixels or background color is going to be the red, and if I come back and if I hit that, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ग्रिड की जिस तरह फ्लेक्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज आती है ना, ग्रिड के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी है गैप की, मैं इसे कह देता हूं गैप 12 पिक्सेल्स। तो ये क्या करेगा, अपने तमाम आइटम्स के बीच में गैप दे देगा। अभी तक ग्रिड ने कोई खास काम नहीं किया, जैसे नॉर्मल बिहेवियर है ना डिव्स का ऊपर नीचे आना, उन्होंने वैसा कर दिया। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होती है ना डिव, तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आती है। दैट्स व्हाट एक्चुअली इट डिड, और ये मैं सिर्फ किसके अंदर किया है, ऑल के अंदर किया है। क्रिएटिव के अंदर अलग से कॉपी पेस्ट कर लूंगा बाद में बना के। नाउ व्हाट टू डू, एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर इसका नोट कीजिएगा। अगर मैंने पेरेंट को डिस्प्ले ग्रिड दे दिया और अगर मैं यहां पे आऊं तो यहां पे देख रहे हैं आप एक छोटा सा ग्रिड का निशान आ गया, नजर आ रहा है आपको? अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है कि मुझे यहां पे नंबरिंग शो हो गई है 1 2 और फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7। जब आप किसी को डिस्प्ले ग्रिड करते हैं ना, तो डिस्प्ले ग्रिड के बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी डिजाइन है वो सारा का सारा किस में आना चाहिए, रोज और कॉलम्स में आना चाहिए। तो हमने तो डिस्प्ले ग्रिड का अभी तो ये तो नहीं बताया कि कितने रोज ऑक्यूपाई करे और कितने कॉलम करे। तो हमने ग्रिड के फौरन बाद यहां पे इसको देनी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। आपको कितने कॉलम चाहिए? 4, और चारों की विड्थ क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो मैं कह देता हूं जी कि 1 FR, FR मींस फ्रैक्शन। टोटल विड्थ को 4 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दो, 4 डिविजन्स में डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करूंगा, हर डिवीजन को 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR दे दो। नाउ इफ आई गो बैक आई विल बी हैविंग समथिंग काइंड ऑफ दिस वन। अब ये स्क्रीन से आउट क्यों हो गया, जाहिर है विड्थ इतनी अवेलेबल थी नहीं। तो अगर मैं फिक्स विड्थ हटा दूं तो मे बी आई शुड बी एबल टू गेट इट बैक इनटू दिस, इनटू द व्यू पोर्ट। ठीक होगी बात? अब मैंने क्या कहा है, सिंपली अगेन मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने पहचान लिया कि हाँ जी मुझे अब ग्रिड बनाने के लिए तैयार रहना है। फिर मैंने बताना है कि इस ये जो आप ग्रिड बना रहे हो इसमें कॉलम कितने रखो, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ये 1 FR 1 FR 1 FR का मतलब आप यूं समझे कि फ्लेक्स 1 1 1 1 कि जितने आइटम्स है हर एक ने फ्लेक्स की कितनी वैल्यू ले ली है, एक। अब अगर किसी एक को 2 FR देंगे तो वो जो 2 FR वाला होगा वो डबल विड्थ देगा देन दैट ऑफ द रेस्ट वन। काइंड ऑफ तकरीबन मिलती जुलती चीज है फ्लेक्स के साथ।
जैसे आपके दो फ्लेक्स आइटम हो, एक को दें फ्लेक्स 2, एक को दें फ्लेक्स 1, तो फ्लेक्स 2 वाला डबल विड्थ ऑक्यूपाई करेगा दूसरे से जो फ्लेक्स 1 वाला। बट फॉर नाउ वी नीड एन इक्वल विथ चिल्ड्रन। अब जरा दोबारा अगर आप इंस्पेक्ट पे जाएं और दोबारा इंस्पेक्ट पे जाके कैन यू सी दिस, ये ग्रिड मैंने एक्टिवेट किया तो उसने कहा जी 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली रो वाइज अगर देखें तो 1 एंड 2 एंड 3। और अगर रिवर्स में पढ़ें तो यही वैल्यू माइनस में आएगी, यानी इधर से पढ़ें तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक कोई क्लियर पॉइंट, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? अब मुझे ये करना है, एक बात और याद रखनी है आपको। मैंने जब आपको ये कहा था कि हमारी ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड के अंदर मैंने सिंपली ये काम किया हुआ है कि मुझे चाहिए 2 रोज और मुझे चाहिए एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। याद रखिएगा कि यहां पे कॉलम और रो लाइंस की भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी पहले कॉलम की पहली लाइन ये है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से। दूसरी लाइन ये है, दिस इज कॉल्ड, अब इसे कह सकते हैं कॉलम लाइंस। अगर टोटल कॉलम 4 हैं तो कॉलम लाइंस कितनी होंगी? 5। अगर टोटल रोज 2 हैं तो रो लाइंस कितनी होंगी? 3। वेरी नाइस। 2, ये 3 4 5 और ये रो 1 और ये रो लाइन 2। तो आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम लाइंस। और दूसरी चीज, ऊपर ही से स्टार्ट हो गया ना बेटा, सॉरी यू आर राइट, मैंने यहां गलत लिख दिया। ये रो 1 है और लाइन 1, रो लाइन 1, रो लाइन 2 और रो लाइन 3। तो जितने रोज होंगी उससे एक प्लस रो लाइंस होंगी, जितने कॉलम्स होंगे उनसे एक प्लस कॉलम लाइंस होगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है आपके उसका। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले आइटम को कहना है कि पहला आइटम रो लाइन 1 से स्टार्ट हो और रो लाइन कहां तक जाए? 3 तक जाए। आई रिपीट, पहले आइटम को पकड़ो, रो लाइन 1 से स्टार्ट करो और रो लाइन, ये जाहिर है जब ये रो लाइन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसे मैं कहूंगा एंड कहां पे करो? रो लाइन। तो ये यहां से लेके यहां तक अपने आप को क्या कर लेगा? स्ट्रेच कर लेगा। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो मैं यहां से पहले आइटम को पकड़ूंगा, पहला आइटम आपको पता है कि ये है। अब जाहिर है हर एक की क्लास सेम है, अब सेम क्लास में तो मैं जो स्टाइल दूंगा वो सारों पे अप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब है मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट चाइल्ड भी कर सकते हैं सूडो सेलेक्टर से भी, या इसको सेपरेट क्लास दे दें। ठीक है, आप इसे कह दीजिए ग्रिड आइटम 1 और यही सारों को दे दें 2 3 4 5। कि जो जेनेरिक स्टाइल देने होंगे वो किस में देंगे आप? ग्रिड आइटम। और जो स्पेसिफिक स्टाइल देने होंगे वो किस में देंगे? ग्रिड आइटम फॉलोड बाय अ नंबर। ये क्लासेस मैं अपने नाम से दे रहा हूं, आप जो चाहे क्लास दे सकते हैं। ठीक है, इट्स 4, इट्स 5 एंड इट्स 6। तो अब मुझे ग्रिड आइटम 1 की क्लास चाहिए यहां से, और मैंने इसे कहना है जी ग्रिड कॉलम स्टार्ट। सॉरी, कॉलम स्टार्ट नहीं, मुझे पहले किस में करना है? रो स्टार्ट। तो मुझे कहना है जी ग्रिड, ये प्रॉपर्टीज है हर एक इंडिविजुअल की, ग्रिड रो स्टार्ट। तो यहां क्या लिखना है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला चाइल्ड है ना, इसको स्टार्ट कहां से करो? 1 से। इसको रो, कौन सी रो पे एंड करो? 3 पे। तो मैं कहूंगा जी कि ग्रिड, वेरी नाइस, रो एंड कितने पे करे? 3 पे एंड करे। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो इस पे अगर जाऊं, 1, सर हाइट आपने 2 पिक्सल ही दी है। हाइट फिक्स दी हुई है गालिबन, यस, रिमूव द हाइट। अच्छा, हाइट रिमूव करके ना आप इसको पैडिंग वेडिंग दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि सारों को ना
हाइट फिक्स देंगे तो वो ऑब्वियसली बेचारा मजबूर होगा, हार्ड कोडेड हाइट है, तो जस्ट देखने के लिए, जब कंटेंट होगा तो फिर तो हाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, अभी कंटेंट ही नहीं है तो मैं इसको सबको पैडिंग दे देता हूं फॉर द टाइमिंग। नाउ इट वर्कड, थैंक यू फॉर करेक्शन नहीं, आई मीन आई वाज ओवरलुकिंग समथिंग। अब देख रहे हैं कि ये जो पहला आइटम है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इट इज एंडिंग एट रो 3। बात समझ आ गई है? बस आपको सिर्फ एक चीज का रिकॉर्ड याद रखना है, कहां से रो स्टार्ट, कॉलम रो स्टार्ट हो रही है, सॉरी कॉलम, कहां कॉलम लाइन स्टार्ट हो रही है, कहां कॉलम लाइन एंड हो रही है, और कहां रो लाइन स्टार्ट हो रही है और कहां रो लाइन एंड हो रही है। अब जरा मुझे देखें कि ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट है ना, इसका नंबर क्या है, इसको कौन सी क्लास लगी हुई है, तो इस पे कौन सी है, 4। तो मैं 4 को टारगेट करके क्या करूंगा, वही काम कि ये रो लाइन 1 से स्टार्ट हो और रो लाइन 3 पे जाके एंड हो। समझ आई बात? तो मैं यहां पे जाऊंगा और इसको यहां से पकड़ूंगा और इसको मैं करूंगा 4, 1 और 3 से स्टार्ट और एंड हो। क्या हो गया भाई, इसको खत्म करें। तो इसने इसको कर दिए, इसका मतलब है कि 6 को करेंगे। यस, मुझे जाना है, नहीं 6 ये है, 5 ये है, 4 ये है, 3, 2, 1। लेट्स सी, यहीं से इसको पकड़ के करते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसको जाके आप कहें जी कि ग्रिड रो किधर गया, ग्रिड रो स्टार्ट 1 से और ग्रिड रो रो 3। और एक और काम करना है हमें, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 4। अच्छा, किया मैंने ये तो कह दिया कि आपने ग्रिड रो स्टार्ट 1 से करना है और ग्रिड रो 3 पे एंड करना है, ये तो नहीं बताया कौन से वाले कॉलम को करना है। तो पहले मैंने क्या कहा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, यानी जो आगे दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे वो किस कॉलम पे अप्लाई करो। तो ये कॉलम लाइन 1 थी, ये कॉलम लाइन 2 थी, ये 3 थी और ये क्या थी, 4 थी। तो पहला स्पेसिफाई क्या हो गया उसने कि ग्रिड क्लास अलग दी हुई है, लेकिन ये जब इसको हमने मर्ज किया तो उसने बाकी पिछली क्लासेस को आगे पुश कर दिया ना, तो क्लासेस गॉट शफल्ड दैट वे। हमने क्लासेस से ज्यादा किस चीज पे फोकस करना है, रो लाइंस पे और कॉलम लाइंस पे। दैट्स व्हाट आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू सी। अभी भी देखें हमने उसी क्लास को दी हुई है विच इज ग्रिड आइटम 4, लेकिन आपने जो ज्यादा चीज जिस पे फोकस करना है और मेक श्योर करना है वो क्या है, किस कॉलम से स्टार्ट हो और किस रो से स्टार्ट हो और किस रो पे जाके एंड हो। तो अगर मैं दोबारा यहां पे जाऊं और इसको 3 प्रॉपर्टीज दूं 2 के बजाय, पहली प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, यानी कॉलम स्टार्ट से कॉलम 4 से जाके स्टार्ट लो, और फिर ग्रिड रो स्टार्ट 1 यानी रो लाइन 1 से स्टार्ट करो और रो लाइन 3 पे एंड करो उसके एक्सपेंड करके। तो अब अगर मैं दोबारा यहां पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा एंड दैट वर्कड। अब आप सिंपली यही काम आगे चल के करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इसके अंदर क्या करें, एक एक इमेज प्लेस करें और उस इमेज को प्लेस करके आप एग्जैक्ट अपना जो कंटेंट है वो शेयर कर दें। अच्छा, ये जो ग्रिड आइटम्स है ना, किसी भी किस्म का लेआउट जो है वो आपका एडजस्ट कर सकता है, चाहे 2 कॉलम मर्ज हो रहे हो, चाहे 2 रोज मर्ज हो रही हो, 3 रोज मर्ज हो रही हो, कोई बहुत छोटी ग्रिड हो, बहुत बड़ी सी ग्रिड हो, इट कैन हैंडल एवरीथिंग लाइक दैट। अभी हम क्विकली, हमारे पास इमेज होते तो हम इसमें प्लेस करते, बट आई ऑब्वियसली विल डू इट टुमारो। नहीं, ये फिलहाल रिस्पॉन्सिव नहीं है फ्लेक्स की तरह, इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें मीडिया क्यूरी में जाके इसके बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। यानी
फिलहाल ये हमेशा सारी व्यू पोर्ट्स पे सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊं जैसा यहाँ पे है ना, तो तमाम के तमाम व्यू पोर्ट्स पे ये सेम रहेगा। अभी तो आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिव है, लेकिन जाहिर है जब इनके बीच में कंटेंट होगा तो वो कंटेंट क्या हो जाएगा, बीच में शफल हो जाएगा। हाँ, हाइट वाइज ग्रो करेगा बिकॉज हमने फिक्स हाइट नहीं दी हुई, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। हम ये चाहेंगे कि जैसे छोटी स्क्रीन पे जाके ये चीज एडजस्ट हुई है ना, तो हम कस्टम मीडिया क्यूरीज में जाके इनको क्या करेंगे, स्मॉल स्क्रीन पे इनकी विड्थ और इनका कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड और रो स्टार्ट और रो एंड जो है वो एडजस्ट करेंगे, री एडजस्ट करेंगे, दैट विल बिकम रिस्पॉन्सिव एंड दैट्स समथिंग यू नो व्हाट टू डू। यानी यही वैल्यूज ये जो हम दे रहे हैं ये मीडिया क्यूरीज के अंदर जाके क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बट फॉर नाउ इट्स अ सिंपल ग्रिड and you should be able to actually get to know what the grid is, what are the what do you mean by grid columns and grid rows, and what do you mean by grid column lines and grid row lines at its simplest। इसको कल ट्राई कीजिएगा, हम इसी में इमेज डाल के एग्जैक्ट ये लेआउट हम बनाएंगे। इमेज पड़ी है लेकिन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, इनफैक्ट आई एम हैविंग नेक्स्ट क्लास एज वेल इन द पाइपलाइन। ठीक हो गया जी। और जब एक हम फाइनल कर लेंगे तो हम इसी ग्रिड को कॉपी पेस्ट करके बाकियों में इमेज चेंज कर देंगे, वीडियो पे चेंज कर देंगे, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी नीडेड। ठीक है जी। हाँ जाहिर है उसके लिए अलग ग्रिड बनाएंगे। दैट्स प्रीटी मच इट। तो मेरे पे जो आखिरी कर्ज था ना वो तकरीबन अदा हो गया है, जो रह गया वो कल अदा हो जाएगा। और उसके बाद वाली जो चीजें हाँ करवाऊंगा तो पूरा ये डिजाइन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम इसी वीक में इसको फिनिश करेंगे, लेकिन बाय बैठ के कल मुझे छुट्टी करनी पड़ी, तो होपफुली के इसको पूरा करके ही हम जान छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू आर गुड टू गो।